हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान का टॉप 100 प्रश्न 100 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और यूजफुल होने वाला है सभी एग्जाम के लिए, ठीक है ना। और यहाँ से पेपर में 100% प्रश्न आएंगे ही आएंगे पॉलिटी से, ठीक है ना। यानी सब कुछ कवर किया गया बारीकी से। ये पार्ट 1 है दोस्तों। टोटल 10 पार्ट आने वाला है, 10 पार्ट, और उसमें 1000 प्रश्न पूरा पढ़ लिया जाएगा 10 पार्ट में, ठीक है ना। ये पार्ट 1 है। इस प्रकार सारा प्रश्न कवर किया गया। वीडियो को शुरू करते शुरू से अंत तक वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल का नाम फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से, रेगुलेटिंग एक्ट कब लगा? 1773 ईस्वी में लगा था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंगस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक है। 4 नंबर देखिएगा, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया। 6 नंबर, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। दोस्तों, बंगाल के अंतिम कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और भारत के प्रथम कौन बने गवर्नर जनरल? ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, प्रथम विधि आयोग का गठन किसने किया? लॉर्ड मैकाले ने किया, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखिएगा, दास प्रथा कब अंत हुआ? यानी दास प्रथा को कब खत्म हुआ? ठीक है, 1843 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दास प्रथा किसने खत्म किया? 43 में खत्म किया। किसने किया? एलन बरो ने, ठीक है। 12 नंबर देखिएगा, भारत के गवर्नर जनरल को बदलकर वायसराय कब कर दिया गया? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊपर कर देते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, किस एक्ट के तहत भारत में विधानसभा की स्थापना की गई? 1861 का अधिनियम के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं 16 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, पहली बार भारत में निर्वाचन पद्धति कब शुरू की गई? सबसे पहले भारत में वोट गिराने की निर्वाचन पद्धति कब शुरू की गई? 1893 अधिनियम के तहत, 1893 अधिनियम के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? 1909 ईस्वी में। और क्वेश्चन नंबर 18 है, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया? 1919 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1919 में मिला, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखिएगा, भारत शासन अधिनियम कब आया? 1935 में आया था भारत शासन अधिनियम। चलिए 21 नंबर देखिएगा, दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? यानी हुआ 1935 के अधिनियम के तहत हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, भारत में आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ? 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है। 23 नंबर देखिएगा, भारतीय संविधान के आधार पर क्या बना? यानी बना संविधान किसके आधार पर बना? कैबिनेट मिशन के आधार पर बना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, भारत यानी संविधान सभा का प्रथम गठन कब हुआ? संविधान सभा का प्रथम गठन कब हुआ? जुलाई 1946 ईस्वी को, ठीक है। 25 देखिएगा, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, अस्थायी दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर देखिएगा, भारतीय संविधान का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत की? स्वराज्य पार्टी 1924 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 27 नंबर, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 दिल्ली के चैम्बर पुस्तकालय भवन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी, ठीक है। चलिए
29 नंबर देखिएगा, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न चला है दोस्तों, ठीक है। चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया, पूरा वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। चलिए, इसका 10 पार्ट आएगा दोस्तों, और 10 पार्ट में 1000 क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। इस तरह से जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 31 नंबर देखिए क्वेश्चन, 30 नंबर, संविधान सभा की प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? हरिवंश चंद्र मुखर्जी, ठीक है। इसे HC मुखर्जी भी कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 नंबर देखिएगा, थोड़ा इसको एडिट कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए 31 नंबर, संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए, नेक्स्ट पेज में 32 अच्छा से देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, संविधान निर्माण के क्रम में कुल कितनी समिति बनी थी? 13 समिति बनी थी दोस्तों, ठीक है। 33 नंबर देखिएगा, संघ समिति का अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष है, ठीक है। चलिए, 34 नंबर देखिएगा, प्रारूप समिति, दोस्तों प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू हुई? 13 दिसंबर 1946 को। चलिए, नेक्स्ट पेज में देखिएगा 36 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, संविधान सभा से संविधान कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 37 नंबर, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 38 नंबर, संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1947 को, ठीक है। 39 नंबर देखिएगा, प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 40 नंबर देखिएगा, राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ये अध्यक्ष है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे याद कर लेगा, ठीक है। चलिए, 41 नंबर देखिएगा, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? 114 दिन बहस हुई। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, संविधान सभा में कुल कितने वचन हैं? 3 वचन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, जब संविधान निर्माण हुआ उस समय क्या था? कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। 8 अनुसूचियाँ थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, संविधान निर्माण होने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 45 नंबर देखिएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? यानी भारत का जो तिरंगा है ना दोस्तों, उसे संविधान सभा ने कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। चलिए, 48 नंबर प्रश्न देखिएगा नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, संविधान सभा का पिता किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, संविधान सभा का पिता किसे कहा जाता है? BR अम्बेडकर कहिए या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इन्हें संविधान सभा का पिता कहा जाता है, यानी जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 है, अल्पसंख्यक समिति यानी अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन था? HC मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 51, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए क्वेश्चन नंबर 48, संविधान सभा का पिता किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 49 नंबर देखिएगा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। क्वेश्चन नंबर 50 है, अल्पसंख्यक उपसमिति का अध्यक्ष कौन था? HC मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 51 है, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन था? राइट आंसर हो जाएगा इसका जगजीवन राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृता कौर, ये महिला थी, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 है, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन थे? RK शनमुगन रेड्डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
क्वेश्चन नंबर 56 है, स्वतंत्र भारत का रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन था? जॉन मथाई। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को उद्देश्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्देश्य कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया था एनटीपीसी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। बट भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आप इसे याद कर लिए। प्रस्तावना दोस्तों अमेरिका से लिया गया, बट प्रस्तावना की जो भाषा है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, प्रस्तावना यानी संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। क्या कहता है? संविधान की कुंजी या आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होता है? हम भारत के लोग से शुरू होता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 62 है, अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन हो चुका है 1976 ईस्वी में, ठीक है। एक ही बार हुआ है 1976 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 को हुआ 42वां संविधान संशोधन। 64 नंबर देखिएगा, 42वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? यही जोड़ा गया था प्रस्तावना में, जो एक बार संशोधन पढ़े अभी यहाँ पे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 65 है, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद कब हुआ? 1973 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 66 है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत कब किया? 13 दिसंबर 1946 को किए थे। 67 देखिएगा, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा स्रोत कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 के स्रोत से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ये सारा प्रोसेस है कहाँ से लिया गया, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत पूछा था एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 70 है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? जापान से लिया गया है। चलिए 71 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया जो होता है राष्ट्रपति पर लाया कर उन्हें हटाया था पद से, वो अमेरिका से लिया गया है। 72 नंबर देखिएगा, वित्तीय आपातकाल की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। 73 नंबर है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। 74 नंबर देखिएगा, संवर्धित सूची की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। 76 नंबर देखिएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 सदस्य को। सब पढ़ेंगे दोस्तों, टोटल 10 पार्ट में आएगा, ठीक है ना, और 1000 प्रश्न हम पढ़ लेंगे और इसी प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, और लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए 77 नंबर देखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। 78 नंबर, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, यानी सबसे ज़्यादा शक्ति केंद्र के पास है, यह प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है, ठीक है। सब एक सीक्वेंस में हम लिख दिए हैं ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना होगा। संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। जितना भी लिया गया ना प्रोसेस संविधान बनने में, सब एक ही पेज में हमने लिख दिया है, ठीक है। चलिए 80 नंबर देखिएगा, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गणराज्य की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया। और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? आप जस्ट पीछे पढ़े, प्रस्तावना आयरलैंड से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82, एकल नागरिकता की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 83 है, जब संविधान लागू हुआ उस समय कुल कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। चलिए 84 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84। दोस्तों बोल दिए थे प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया, बट प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 50 से, प्रथम अनुसूची में क्या है? दोस्तों 12 का 12 अनुसूची सब एक सीक्वेंस में हमने लिख दिया है, उसे आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में वृद्धि राज्य में वृद्धि या कमी। कोई भी राज्य है, यानी अभी भारत में टोटल 28 राज्य हैं दोस्तों, इसमें यदि वृद्धि करना होगा कमी करना हो तो एक अनुसूची में जरूर चेंज किया जाएगा, ठीक है, उसमें लिखा जाएगा, ये प्रोसेस है, ठीक है। चलिए अनुसूची 2 में है, द्वितीय अनुसूची क्या है, वेतन भत्ते और पेंशन की प्रोसेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, अनुसूची तृतीय अनुसूची क्या है, शपथ है। अनुसूची 4 नंबर क्या है, राज्यसभा के बारे में बताया गया है, ठीक है। अनुसूची 5 क्या है, अनुसूची जनजाति और जनजाति, अनुसूची जनजाति और जनजाति के बारे में, SC ST के बारे में कहा गया है। और 90 नंबर है, 6 नंबर जो अनुसूची है दोस्तों, उसमें राज्य का अलग प्रावधान दिया गया है, ठीक है ना, केवल जनजाति के लिए, आप इसे याद रखिएगा। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, 6 नंबर अनुसूची, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। चलिए 91 नंबर प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 91 है, 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो सूची होता है ना, उसके बारे में 7 में है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय। दोस्तों समवर्ती सूची का मतलब होता है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर वहाँ पे कानून बनाता है, और राज्य सूची का मतलब सिर्फ राज्य, और केंद्र सूची का मतलब, संघ सूची का मतलब सिर्फ केंद्र बनाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। चलिए 93 नंबर देखिए, कृषि किस सूची का विषय है। दोस्तों कृषि एक एक्चुअली राज्य सूची का विषय है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 95 नंबर प्रश्न देखिएगा, सिंध भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 1967 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1900 कितना है, 92 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 है, 7वीं अनुसूची में क्या है। 7वीं अनुसूची में क्या है, तो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची का मतलब केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची का मतलब राज्य सरकार, समवर्ती सूची का मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर वहाँ पे कानून बनाते हैं, ओके। चलिए 92 नंबर, शिक्षा किस सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय। शिक्षा समवर्ती सूची, वहाँ पे दोनों कानून बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, कृषि किस सूची का विषय, राज्य सूची का विषय है। 94 देखिएगा, 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषा का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 22 भाषा का उल्लेख है। 95 नंबर, सिंध भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया सिंध भाषा को 8वीं अनुसूची में। चलिए 95 96 नंबर देखिए, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, ठीक है। चलिए मैथिली, संथाली, डोगरी को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। 92 संविधान संशोधन 2003 को, 92 संविधान संशोधन 2003 में क्या जोड़ा गया, मैथिली, संथाली, डोगरी को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में, ठीक है। चलिए 98 नंबर देखिएगा, 9वीं अनुसूची में क्या है, प्रथम संविधान संशोधन 1951, ओके। चलिए 99 नंबर देखिएगा, 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून, ठीक है ना, दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन। 100 नंबर देखिएगा, 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में 73वां संविधान संशोधन इसमें किया गया है, ठीक है ना। 101 नंबर देख लीजिए, लिख दिए हैं तो आप देख लीजिए, ठीक है। 12वीं अनुसूची में क्या है, क्योंकि पूरा अनुसूची होना चाहिए, 74वां संविधान संशोधन है नगर प्रशासन के बारे में। दोस्तों 1 से लेकर के हमने 100 प्रश्न पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा, ठीक है ना, सब कुछ याद हो जाएगा। और पार्ट 2 जस्ट आने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जितना प्यार दीजिएगा ना इस वीडियो पर, उतना ही हम जल्दी वीडियो को सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे। टोटल याद रखिएगा 10 पार्ट आने वाला है, 10 पार्ट, 1000 प्रश्न, पूरा पॉलिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।